डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी सब टॉपिक इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों का संरक्षण, यानी संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन इज कंजर्वेशन, यानी हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन देना और प्रिजर्वेशन रखना ही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। मेथड क्या है? मेथड इनको कंजर्वेट करने के लिए मेथड क्या है? कंजर्वेट करने के लिए ये मेथड्स क्या हैं? मेथड्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के क्या मेथड हैं, क्या तरीके हैं? फर्स्ट इसका मेथड है कि द मेथड ऑफ कंजर्वेशन वेरी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, यानी जो मेथड ऑफ कंजर्वेशन वेरी फ्रॉम वन resources to another. Some common method of conservation are sustainable use or using resources efficiently to be used by future generation. It means इसका मतलब ये है कि जो पहला मेथड है कि एक रिसोर्स को दूसरे के लिए संरक्षित करना, यानी आज हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें और इस तरह से यूज करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे, बेस पे उसको यूज़ करें ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उपलब्ध हो सके। मतलब हमें जो है अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि हमारी जो प्रेजेंट की नीड्स हैं वो पूरी हो सके और उनको इतना उनका यूटिलाइजेशन ना किया जाए कि वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए और आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको नुकसान उठाना पड़े या उसको उपलब्ध ना हो सके। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे ही अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट लाइक रिसाइकलिंग। जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग करना चाहिए। उनको जो है बार बार रिसाइकिल करते रहना चाहिए। इसके पश्चात यानी इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये फर्स्ट मेथड है कि हमें अपने रिसोर्सेज को डेवलप करें। इसके पश्चात जो दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज लाइक रिसाइकलिंग। इसका मतलब है कि जो हमारे वेस्टेज रिसोर्स, जो हमारे वेस्ट हैं उनको रिसाइकिल के द्वारा उनको यूजफुल बनाया जा सके। थर्ड इज चेकिंग इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन। और ये ध्यान रखना चाहिए कि चेक करते रहना चाहिए कि अनियमित कंजप्शन ना हो, अनियमित उनका उपभोग ना हो और उनका ओवर यूटिलाइजेशन, उनका अधिक से अधिक अत्यधिक उपयोग को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कोई भी रिसोर्सेज हैं उसको ये अनियमित रूप से उसका यूज ना करें, उसका ओवर यूटिलाइजेशन ना करें। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें चेकिंग
rational consumption and over utilization यानी हमें ये चेक करते रहना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो कंजप्शन उनका अनियमित ना हो और उनका ओवर यूटिलाइजेशन भी ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। आफ्टर दैट some examples हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। The Bishnoi tribe of Rajasthan has helped many wildlife and bird sanctuary in conserving plants and animals। जो राजस्थान में जो बिश्नोई ट्राइब है राजस्थान की, बहुत सारी वाइल्ड और बर्ड सेंचुरीज को कंजर्वेशन या वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्वेट करने में हेल्प किया है। सेकेंड इज सिमिलरली, इसी तरह से द साइंटिस्ट वर्किंग इन द रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी एट जम्मू हैव हेल्प इन कंजर्विंग मेनी रेयर हिमालयन फ्लावर्स। जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इसी तरह से जो साइंटिस्ट हमारे जो है साइंटिस्ट वर्किंग इन द रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी एट जम्मू में जो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ जो है वहाँ की जो हिमालयन फ्लावर्स हैं उनको कंजर्वेट करने में बहुत हेल्प की है। जो थर्ड एग्जाम्पल है, द फार्मर इन अ विलेज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मेड देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू कंस्ट्रक्ट अ चेक डैम with help to conserve underground water resources. There will now add water throughout the year. The farmer जैसे हैं जो गांव के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, वो अपने को कंट्रीब्यूट किया है चेक डैम, जो डैम है, जो आपके बांध हैं, उनको बनाने में और उनको संरक्षित करने में काफ़ी हेल्प किया है, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज उपलब्ध हो सके। देयर वेल्स नाउ एड वाटर थ्रू आउट द ईयर। और अंडरग्राउंड जो वाटर है जैसे वेल्स वगैरह है, तो उनसे भी अंडरग्राउंड वाटर को हमेशा उपलब्ध हो सके। इस तरह से जो उत्तर प्रदेश के जो ईस्टर्न विलेज के गांव हैं, वहाँ के फार्मर्स हैं, उन्होंने इस तरह से किया है। तो इसके पश्चात अब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स कंजर्वेशन को किस तरह से रिसोर्स किया जा सकता है। तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया है, उसके मेथड्स बताए हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें किसी भी अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से उनको प्रिजर्व करना है और किस तरह से उनको प्रोटेक्शन देना है, ताकि उन्हें सही से यूटिलाइज हो, उनका सही से यूटिलाइजेशन हो, आने वाली न्यू जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज उपलब्ध हो सके। यदि प्रेजेंट टाइम में उन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो आने वाली जनरेशन के लिए भी समस्या हो सकती है। इसीलिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हों
और चाहे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हों, उनका सही से यूटिलाइजेशन करें, उनको सही से प्रोटेक्शन दें, उनको सही से प्रिजर्व करें, संरक्षित करें, ताकि हमारी प्रेजेंट की नीड्स पूरी हो सके, फुलफिल हो सके, और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो रिसोर्सेज उपलब्ध हो सके। ओके, तो इस तरह से करेंगे।